नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एमपी जेल प्रहरी का 5वां पार्ट लेकर, जिसमें मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ आपके सामने लाकर रख रही हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विषय है हिंदी। हिंदी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आए थे जो 2018 में, वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज का हमारा थॉट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी शिद्दत, इसी थॉट के साथ आज का मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो को आपको पूरा देखना है पहले तो, है ना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को टैप कर देना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन शो हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी वर्ग 3 के संस्कृत से रिलेटेड और हिंदी से और अदर सब्जेक्ट से, पर्यावरण से रिलेटेड भी वीडियो डालूं। फ़िलहाल अभी जेल प्रहरी की प्रश्न सीरीज़ चल रही है, तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, हमारा आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निकाय, नीलाभ, निष्काम या निकाय? क्या हो जाएगा मित्रों? निकाय। ठीक है ना। छोटा नी से बना हुआ शब्द क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? जो कोई भी शब्दों के आगे लगाए जाते हैं, धातु या शब्द के आगे लगाए जाने वाले वर्ड्स जो हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। और ये क्या करते हैं? अर्थ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कोई मीनिंग भी रहेगा तो मीनिंग को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। जैसे उपसर्ग कितने हो जाएंगे दोस्तों? हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं 13 होते हैं और संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं 22 होते हैं। मित्रों, ये प्रश्न आ सकता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को 22 लगाना है। और हिंदी में उपसर्गों की संख्या पूछी जाए तो कितने होते हैं? 13। कितने उपसर्ग होते हैं दोस्तों? हिंदी में होते हैं, हिंदी में 13 और संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में होते हैं मित्रों 22 उपसर्ग। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगूर खट्टे होना मतलब कोई भी वस्तु हमें ना मिलने पर हमें उसमें कोई भी कमी नज़र आने लगती है तो क्या हो जाएगा? कि वो अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अंगूर खट्टे होना मतलब कोई वस्तु समय पर ना मिलना या कोई वस्तु ना मिलना, तो उसमें हम दोष निकालते हैं। ठीक है, और मृत्यु निकट आना होता है काल के गाल में जाना। मृत्यु निकट आना मतलब काल के गाल में जाना। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा मित्रों? हमारा इसमें जाएगा काल के गाल में जाना, है ना, काल के गाल में जाना। याद रखना, ये पूछे जाते हैं जो नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते हैं। और एक इसका मृत्यु निकट जाना, कोई वस्तु, एक मिनट दोस्तों, मृत्यु निकट आना मतलब काल के गाल में जाना। ठीक है, कोई वस्तु ना मिलने पर उसमें हमें दोष निकालना मतलब अंगूर खट्टे होना, जी हमारा आंसर हो जाएगा। और देने से साफ इनकार करना मतलब अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब किसी भी सामान को हम देने से साफ साफ मना कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यथावत का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? यथावत कैसे लिखते हैं ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। यथवत, यथावत, यथवत या याथावत। क्या हो जाएगा? यथावत। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचवटी निम्न में से कौन सा समास है? ए कर्मधारय, 2 द्वंद्व, 3 बहुव्रीहि, 4 द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जब काउंटेबल आगे कोई संख्या का बोध हो तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें बाद का या उत्तर पद जिसे हम बोलते हैं वो प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएंगे? कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे चंद्रमुख। ठीक है, इसमें क्या होता है? उपमेय और उपमान होते हैं। ठीक है, यानी चंद्रमुख मतलब होगा चंद्रमा के समान मुख होना। ठीक है, या कमल नयन, कमल के समान क्या है? नयन है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे कर्मधारय समास के उदाहरण। द्वंद्व समास, जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता हो जाएगा, पाप पुण्य हो जाएगा। ठीक है, राजा प्रजा हो जाएगा। राजा भी मतलब राजा में भी उतना वो दिया जाएगा, क्या दिया जा रहा है? प्रधानता दी जा रही है, और प्रजा में भी प्रधानता दी जा रही है, तो दोनों पद प्रधान हो जाएंगे तो बहुव्रीहि समास होगा। और जो उत्तर पद यानी बाद का जो होगा वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय। और बहुव्रीहि समास क्या होता है?
बहुव्रीहि समास होता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, जबकि दो पद मिलकर क्या बनता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध हो, संख्यावाचक हो, वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास। पंचवटी, ठीक है, पांच वटी होंगी जिसमें, तो ये एक संख्या का बोध हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा मित्रों, पंचवटी आ जाएगा द्विगु समास में हमारा। अगला प्रश्न है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। बड़ा आ है, उपसर्ग कितने बताए थे, 13। बड़ा आ किस में हो जाएगा, देखते हैं, अमर्त, अमर्त में नहीं है, आभरण, आभरण या अकारण, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आभरण। आभरण मतलब बड़ा आ लगेगा। छोटा आ में भी उपसर्ग है दोस्तों, 13 में से 13 उपसर्गों के नाम बता दूं मैं, छोटा आ, अन, का, कु, दु, नी, औ, सु, अध, उन, पर और बिन, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे 13 उपसर्ग, जिनमें से बड़ा आ पूछा है दोस्तों, छोटा आ नहीं, गलत हो जाएगा। बड़ा आ पूछा है तो क्या हो जाएगा, आभरण। अगला प्रश्न दिया गया था, कमान का निम्न में से सही विलोम क्या हो जाएगा। कमान का विलोम क्या है, तीर। आप लोगों ने देखा ही होगा उदाहरण में, जैसे बहुव्रीहि का उदाहरण होता है तीर कमान, है ना, बहुव्रीहि नहीं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या होता है, तीर कमान, मतलब तीर और कमान दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिफला। त्रिफला में निम्न में से किस समास का उदाहरण है। त्रिफला में क्या है, संख्यावाचक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा। भक्ति करना मतलब ईश्वर विषयक रति, ईश्वर के प्रति हमें लगाव होना, रति होना, प्रेम होना, क्या हो जाएगा, भक्ति रस का स्थायी भाव हो जाएगा, रति, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ, रस की परिभाषा आप लोगों को आती है। रस की परिभाषा क्या होती है, जब हम कोई किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, जब हमें क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है, जो हम हमारे अंदर से भाव जागृत होते हैं, वो क्या कहलाएगा, रस कहलाएगा। और भरत मुनि ने कितने टाइप के रस बताए हैं, 9 रसों का बोध कराया है, किसने, भरत मुनि ने। और इन्होंने कहा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक है। और रस के कितने भाव होते हैं, रस के भाव होते हैं 4, कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। दोस्तों इनका हम डीपली अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी जो प्रश्न में आता जा रहा है थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, ठीक है। रस की परिभाषा क्या होती है, जब किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, या आनंद प्राप्त होता है, आनंद मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रस। हाँ दोस्तों, ये भी आ सकता है, काव्य की आत्मा किसे कहा गया, तो अलंकार को नहीं लगाना है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस के 4 भाव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। तो स्थायी भाव भी पूछ सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति या प्रेम, ठीक है। अगला प्रश्न है, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। समधन कल्प हो जाएगा, और ये किस संधि का उदाहरण है, ये मेरा प्रश्न है, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि का उदाहरण है समधन कल्प, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किंकर के लिए संधि विच्छेद करना है। ये भी किम, देखिए दोस्तों नीचे हलंत आती है ना, जहाँ वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण, किंकर, किम धन कर, किंकर हो जाएगा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है। लक्षण को हम कैसे लिखेंगे, ये तो गलत लिखा है लक्षण, है ना, लक्षण को कैसे लिखेंगे, ला आधा चा आ जाएगा, ठीक है, लक्षण शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो बाद में अधिकारी बने। देखो राजा, पहले के टाइम में राजा प्रजा होती थी, उत्तराधिकारी होते थे, तो जो राजा के बाद जो बनता है, उसे आसन पर या उस गद्दी पर बैठता है, वो क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब जो बाद में बनता है, ठीक है, बाद में अधिकारी बने वो क्या कहलाएगा, उत्तराधिकारी, ठीक है। जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, उऋण, ठीक है। जिसने ऋण उतार दिया है, चुका दिया है, वो क्या कहलाएगा, उऋण, और जिसके ऊपर ऋण है वो क्या कहलाएगा, ऋणी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कामदेव के लिए पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द भी बहुत पूछे गए थे, एक पर्यायवाची हो तो हम याद कर लें, लेकिन उनने 3-3 की सीरीज दी है, आगे जाके एक और पर्यायवाची है, ठीक है। कामदेव के लिए सही शब्द पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनंग, मदन और मनोज, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोहनी त्रासती मुख नटती आँखनी लौ लपटाती ऐची छुड़ावती ईची कर आगे आवती जाते, ठीक है। इसमें रस पूछा है, ये क्या है, एक दे दिया है, एक आप लोगों को वो दोहा दे दिया है एक, ठीक है, चौपाई दे दी जाएगी, और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस
प्रकट होता है या किस रस की अनुभूति होती है, तो क्या आ जाएगा, श्रृंगार रस। ठीक है, शांत रस तो है नहीं, ये क्या है, श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर के पर्यायवाची शब्द चुनना है। सदन निकेतन गेह, सदन निकेतन गेह, एक निकेतन है, एक निकेतन है, फिर सदन निकेतन गह है, साधन। देखिए दोस्तों, शब्द मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा क्या अंतर है, इनकी मात्राओं का अंतर दे दिया गया है, तो ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। सदन, निकेतन और गेह, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे घर के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ग्रह भी बोलते हैं इसे। अंत जो है प्रत्यय से बना शब्द है, निम्न में से कौन सा है, अंत जिसमें आएगा, अंतः में तो अंत नहीं आएगा। ठीक है, अंतरंग में भी लास्ट में प्रत्यय क्या होते हैं, जो कोई भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ जो होता है बदल देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रत्यय। ठीक है, तो अंत क्या, अंत किस में आ रहा है, रट अंत में। ठीक है, रट धन अंत। अगला प्रश्न पूछा गया था, करुण का निम्न में से सही विलोम। करुण मतलब होता है दयावान होना, करुण होना मतलब दयावान होना। ठीक है, दयावान का अपोजिट विलोम क्या हो जाएगा, निष्ठुर होना। ठीक है, बहुत ही क्रूर होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। करुण का अपोजिट हो जाएगा, करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। 19वां प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बजती, निम्न में से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। क्यों है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें काय की आवृत्ति हो रही है, बार बार व्यंजनों की, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जहाँ व्यंजन वर्ण बार बार आए, किसकी आवृत्ति हो रही है, का की। देखो ये क्या दिया है, यहाँ देखो मित्रों, ये दिया है का कहाँ है, इस, ये दिया है का और का। इस करुणा कलित हृदय में क्या होता है, क्यों विफल रागनी बजती है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ हमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है मित्रों, और श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होता है, जहाँ एक शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ जुड़ जाते हैं। ठीक है, शब्द तो एक बार होगा, एक ही होगा, लेकिन उसके अर्थ कितने होंगे, एक से अधिक होंगे। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे पानी, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। फिर अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, दुखी दोपहरी घाम की छाहों चाहती छाह में निम्न में से कौन सा अलंकार है। इसमें भी देखिए दोस्तों, दादा बार बार रिपीट हुआ है, 2 बार हुआ है ना, और तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए दोस्तों, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस डालती रहूँगी। हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, और बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और बहुत मेहनत कीजिए दोस्तों। आगे वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, कोई क्लियर नहीं है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें इस बार गवर्नमेंट जॉब पाना ही है। ठीक है ना मित्रों, धन्यवाद।